ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। सारी चीज़ें पास हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को और ज़्यादा रहने लायक तथा समावेशी बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने हेतु देश के शहरी परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाना है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हर चयनित शहर को अगले 5 वर्ष के दौरान हर साल 100 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। स्मार्ट सिटी की आकांक्षा रखने वालों का चयन एक सिटी चैलेंज कंपटीशन के जरिए किया जाएगा, जिसके तहत मिशन के लक्ष्यों को पाने की दिशा में शहरों की क्षमता को वित्त पोषण से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने में राज्यों और शहरी निकायों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। केंद्र सरकार सहायता देगी और कुछ वित्तीय सहायता भी देगी। स्मार्ट सिटी बनने के इच्छुक शहरों को सिटी चैलेंज स्पर्धा में शामिल होना होता है। इसी स्पर्धा में शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की क्षमता योग्यता का मूल्यांकन होगा। हर राज्य तय नियमों के मुताबिक स्मार्ट सिटी की आकांक्षा रखने वालों की एक खास संख्या का चयन करेगा ताकि केंद्रीय सहायता सुलभ कराई जा सके। 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण के दौरान इस मिशन का उद्देश्य उपलब्ध परिसंपत्तियों, संसाधनों और बुनियादी ढांचे के कारगर इस्तेमाल के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन को अपनाने के लिए बढ़ावा देना होगा, ताकि शहरी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके और स्वच्छ और टिकाऊ माहौल सुलभ हो सके। इसके तहत शहरी नियोजन में नागरिकों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभी स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना और शहरी रूपांतरण के लिए अबल मिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमृत में परियोजना से जुड़ा रुखा जो अपनाया गया है, जुड़ा रुख अपनाया गया है ताकि जलापूर्ति, सीवरेज, पानी की निकासी, परिवहन, हरित स्थलों एवं पार्कों के विकास से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके तहत बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का विशेष प्रावधान होगा। इस मिशन के क्रियान्वयन को ई गवर्नेंस, धनराशि के हस्तांतरण एवं शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज, प्रोफेशनल नगरपालिका कैडर, शहरी स्थानीय निकायों की साख रेटिंग और शहरी सुधारों को बढ़ावा देने से जोड़ा जाएगा। अभी बुनियादी ढांचागत सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी पहले के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचागत सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें पर्याप्त एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, साफ सफाई, ठोस कचरे का प्रबंधन, शहरों में आवागमन और सार्वजनिक परिवहन का कारगर व्यवस्था, गरीबों के लिए सस्ते मकान, बिजली की आपूर्ति, सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, खास करके ई गवर्नेंस एवं नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और टिकाऊ शहरी माहौल शामिल है। स्मार्ट सिटी से जुड़ी कार्य योजनाओं की विशेष उद्देश्य वाहन एसपीवी के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। हर शहर के लिए एसपीवी बनाया जाएगा और राज्य सरकारें एसपीवी के लिए संसाधनों का सतत प्रवाह करेगी। अभी कितनी आबादी वाले को बनाया जाएगा? ये जिन शहरों की आबादी 10 लाख के आसपास है, उन शहरों और कस्बों को केंद्र सरकार 50% तक की सहायता उपलब्ध करेगी। वहीं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों और कस्बों के लिए परियोजना लागत के 1/3 के बराबर केंद्रीय सहायता दी जाएगी। केंद्रीय सहायता को 20:40:40 के अनुपात में 3 किस्तों में जारी किया जाएगा, जो राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित होगा। तो ये हमने आपको बताया स्मार्ट सिटी और उसके मिशन के बारे में। बजट का जहाँ तक सवाल है, तो बजट आवंटन के 10% बतौर
प्रोत्साहन केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा, जो पिछले वर्ष के सुधारों से जुड़ी उपलब्धिता पर आधारित होगी। इस मिशन को ऐसे 500 शहरों एवं कस्बों में कार्यान्वित किया जाएगा जहां की आबादी 1 लाख या उससे ज़्यादा है। राज्य इस मिशन के तहत चिन्हित शहरों की जरूरत के आधार पर योजनाएं तैयार कर सकेंगे। यही नहीं, राज्यों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी पर भी लचीलापन सुलभ होगा। केंद्र सरकार परियोजनाओं का अलग अलग आकलन करेगी, जो JNNURS की व्यवस्था से अलग हटकर होगी। तो ये हमने आपको बताया स्मार्ट सिटी के बारे में कि स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्या चाहिए। अभी हमारे मोदी जी गवर्नमेंट ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई थी, आपको पता ही है, और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। इसमें प्रारंभिक 5 वर्षों में 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने और समावेशी शहर को बढ़ावा देने हेतु कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन एवं स्मार्ट सिटी मिशन को मंजूरी दी गई है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।